नमस्कार, देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी मुंबई। सियासत में रियायत नहीं होती। बगावती बिसात बिछते ही राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। पल में पक्ष विपक्ष हो जाता है और इसके बाद बड़ी से बड़ी पार्टी की तगड़ी से तगड़ी गणित फेल हो जाती है। वैसे ही जैसे उत्तराखंड में भाजपा के इन चुनावों में कई बार हुई। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के खेमे के कई दिग्गजों ने पार्टी से पल्ला छुड़वाकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब लाजमी तौर पर विपक्ष का सगा यानी पार्टी से दगा, और ऐसे कई धोखे भाजपा के धुरंधरों ने पार्टी को दिए हैं। चुनावों में उतरने से पहले सत्तासीन भाजपा ने यूं तो कई झटके खाए, लेकिन दल बदल की राजनीति में पाला बदलने वाले वो 5 नाम जानकारों को हैरान और बीजेपी को परेशान करने वाले रहे, जिनका अनुभव भी बड़ा था और जनता में उनकी पकड़ भी मजबूत। कौन है भाजपा के 5 बागी? लिस्ट में पहला नाम है यशपाल आर्य का, दूसरा उनके बेटे संजीव आर्य का, तीसरा हरक सिंह रावत का, चौथा ओम गोपाल रावत का, तो 5वां पुरोला के पूर्व भाजपा विधायक मालचंद का। इन 5 ही मजबूत चेहरों के कांग्रेस में शामिल होने से भाजपा का विपक्ष अपने आप मजबूत हो गया। अब एक एक करके समझते हैं कि क्यों इन नामों ने भाजपा के ऊपर कांग्रेस को चुना। यशपाल आर्य और संजीव आर्य बगावती तेवर दिखाने वाले सबसे पहले नेता रहे यशपाल आर्य और उनके साथ ही उनके बेटे संजीव आर्य। यशपाल और उनके बेटे संजीव साल 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद यशपाल को तोहफा देते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं संजीव आर्य नैनीताल सीट से भाजपा के विधायक थे, लेकिन ऐन समय पर दोनों ने पार्टी बदल दी। दरअसल यशपाल उधम सिंह नगर जिले की बाजपुर विधानसभा से विधायक रहे, लेकिन किसान आंदोलन के चलते सिख मतदाता बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे। बाजपुर को सिख मतदाताओं वाली सीट माना जाता है। चर्चा है कि यशपाल आर्य इसी बात से डरे हुए थे, अगर सिख मतदाता बीजेपी के खिलाफ वोट करता तो बीजेपी का प्रत्याशी होते हुए यशपाल आर्य की कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता था। इसलिए यशपाल आर्य ने समय से पहले ही बाजपुर को सुरक्षित कर लिया और अपने साथ अपने बेटे को भी कांग्रेस में घर वापसी करा ली। क्यों ये भाजपा के लिए झटका था? वजह है यशपाल आर्य की दलित वर्ग में बड़े नेता की छवि। यशपाल को दलित राजनीति का केंद्र माना जाता है, इसलिए उनके जाने से कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा और भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। हरक सिंह रावत भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को तो खुद पार्टी ने ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। वजह थी उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियां, लेकिन हरक को शायद भाजपा खुद ना भी निकालती तो हो सकता था कि वो खुद ही कांग्रेस में शामिल हो जाते। वो पार्टी के संपर्क में थे। हरक सिंह रावत राजनीतिक तौर पर भाजपा के लिए अहम थे, क्योंकि वो सीट बदलकर ही सही पर हर बार जीत दर्ज करते थे। कोटद्वार विधानसभा सीट से भाजपा के लिए ये मजबूत प्रत्याशी थे, लेकिन अब उनके और उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा के पेच इस सीट पर उलझ गए हैं। हालांकि की कांग्रेस वापसी के पीछे हालांकि उनकी 3 टिकटों की ख्वाहिश ही थी। वो अपने लिए मनचाहा और परिवार के सदस्यों के लिए भी टिकट चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ओम गोपाल रावत नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक और भाजपा नेता ओम गोपाल रावत भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कयास है कि कांग्रेस ओम गोपाल रावत को नरेंद्र नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़वाएगी। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी की पहली सूची के जारी होते ही जहां कुछ प्रत्याशियों के चेहरे खुल उठे, तो वहीं दूसरी ओर जिन प्रत्याशियों के टिकट कटा है उनके चेहरों पर मायूसी छा गई है। ओम गोपाल रावत भी इसी के तहत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ओम गोपाल रावत उत्तराखंड क्रांति दल से साल 2007 में नरेंद्र नगर सीट से विधायक चुने गए थे। 2017 में ओम गोपाल रावत निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन भाजपा के सुबोध उनियाल से चुनाव हार गए थे। अब ओम गोपाल रावत के कांग्रेस में शामिल होने के बाद नरेंद्र नगर सीट पर चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। पूर्व भाजपा विधायक मालचंद आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के एक पार्टी से इधर से उधर जाने के सिलसिले के बीच उत्तरकाशी जिले की सियासत में भी बदलाव आया। पुरोला के पूर्व भाजपा विधायक मालचंद भी जनवरी में कांग्रेस में शामिल हो गए। मालचंद की पुरोला से अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। क्यों उनमें नाराजगी रही? इसकी वजह पुरोला से पूर्व कांग्रेस विधायक राजकुमार रहे। दरअसल राजकुमार विधायक ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की। राजकुमार 2007 से 12 तक बीजेपी के टिकट पर सहसपुर से विधायक रह चुके हैं। 2012 में राजकुमार पुरोला से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने पर राजकुमार बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2017 में कांग्रेस के टिकट पर पुरोला में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस बार उन्होंने बीजेपी के मालचंद को पटकनी दी थी। राजकुमार की घर वापसी से माना गया कि बीजेपी उनको पुरोला से टिकट दे सकती है, तो अपना टिकट कटने के डर से मालचंद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो अब अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो एक बार फिर से ये दोनों नेता चुनावी रण में आमने सामने होंगे। और जैसा कि कहा गया, क्योंकि सीट पर इनका दबदबा अच्छा है तो यहां से भी कांग्रेस भाजपा के खिलाफ मजबूत साबित हो सकती है। यानी
भाजपा के 5 बागी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह कांग्रेस को चुनावी सफर में जीत के करीब ला सकते हैं। बहकाए या बहलाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर भाजपा के ठुकराए या पार्टी को ठोकर मार आए ये सिक्के कांग्रेस में चल जाते हैं तो बीजेपी के लिए फतह पाना और भी अधिक मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस बात को भी नहीं अनदेखा किया जा सकता कि भाजपा की तरह ही कांग्रेस के भी कई नेताओं ने बगावत की है। तो दिलचस्प है ये देखना कि किसके दल बदलने से किसकी किस्मत चमकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।